हेलो ऑल माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स विद महेश पर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर होता क्या है, ये बलून की तरह दिखता है, तो इसका वर्क क्या है हमारे बॉडी में, इसके बारे में आज हम सब पर खुलकर चर्चा करेंगे और यूरिनरी ब्लैडर को ख़त्म करेंगे एक तरफ से। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और मैं RUHS एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है यूरिनरी ब्लैडर का वो भी आपको बताऊंगा एंड में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ चैनल पर नए होते यार एक सब्सक्राइब कर देना, क्या ही चला जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको नोट्स लिखने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि नोट्स कहाँ से लिखूँ, तो उनको भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स है जो कि RUHS एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हमारे बॉडी में एक बलून की तरह काम करता है। हाँ, एक बैलून की तरह काम करता है जो कि यूरिन का स्टोरेज यानी उसका स्टोर करने का वर्क करता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता हमारे शरीर में, तो यूरिन जो हमारा वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के बाहर निकलता है वो हमारे शरीर में कहीं भी फैलता रहता और क्या हमें डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम का। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। यूरिनरी ब्लैडर आप देख सकते हैं जैसा कि 2008 में आ चुका है ये क्वेश्चन और 2019 में आ चुका है, लेकिन पूछने का टाइम तो कम है, यानी बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन इसके चांसेस आने के बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये यूरिनरी सिस्टम का किडनी के बाद बहुत इम्पोर्टेंट है। किडनी टॉपिक के बाद बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है RUHS एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं यूरिनरी ब्लैडर होता क्या है। ए यूरिनरी ब्लैडर इज रिजर्व फॉर यूरिन। क्या, ए यूरिनरी ब्लैडर इज रिजर्व फॉर यूरिन, यानी रिजर्व का मतलब होता है हमारा कि ये यूरिन जो हमारा यूरिन बनता है एक वेस्ट मटेरियल के रूप में जिसको हम एक्सक्रिएट कर देते हैं सुबह शाम, है ना। तो उसको रिजर्व करता है। रिजर्व करना यानी ग्रहण करना, यानी उसको अपने अंदर लेना। ठीक है, रिजर्व का मतलब होता है ना। तो ए यूरिनरी ब्लैडर रिजर्व फॉर यूरिन रिजर्व करता है। इट लाइज इन अ पेल्विक कैविटी। कब लाइज होता है ये पेल्विक कैविटी पे, कब रहता है, जब ये खाली होता है यानी उसमें कोई यूरिन नहीं होता है, तब ये पेल्विक कैविटी पर हमारा लाइज होता है यानी उस पर रहता है। व्हेन फिल विद यूरिन एब्डोमिनल कैविटी, जब ये यूरिन से भर जाता है, यानी एक बलून है अगर उसमें हम पानी भर देते हैं, उसी तरह एक यूरिनरी ब्लैडर है। जब वो खाली होता है जब तो पेल्विक कैविटी पर रहता है, और जब भर जाता है तब ये एब्डोमिनल कैविटी पर सिचुएटेड हो जाता है यानी उस पर लेटा रहता है। ठीक है, इट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन, यानी कौन सा ऑर्गन है ये, होलो मस्कुलर ऑर्गन, यानी खाली खाली यानी खोखला और मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ पियर शेप्ड ऑर्गन। इसकी शेप्ड कैसी होती है, पियर शेप्ड की होती है यानी नाशपाती के आकार की होती है, और 1 इन अ नंबर। और ये हमारी बॉडी में कितने पेयर्स या नंबर्स में होता है, 1 नंबर्स में होता है। ठीक है, इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोडर्म। हमारे 3 डर्म होते हैं, एक तो मीजोडर्म होता है ना, और एक एक्टोडर्म होता है और एक एंडोडर्म होता है। तो इसकी ओरिजिन कौन से डर्म से होती है, एंडोडर्म से होती है, यानी एंडोडर्म से इसकी ओरिजिनेट होती है, वहाँ से ही उत्पन्न होता है। द मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ 200 टू 300 सीसी, यानी जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 2 लीटर होती है अबाउट। यानी ये इसमें यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन स्टोर हो सकता है, 2 लीटर हमारा यूरिन स्टोर हो सकता है। नॉर्मल ब्लैडर कैपेसिटी 500 टू
800 मिलीलीटर, यानी नॉर्मल हमारी जो ब्लैडर की कैपेसिटी होती है वो 500 से 800 मिलीलीटर होती है, ठीक है। इसके बाद मतलब यूरिनेशन का क्या हो जाता है, अर्ज होने लग जाती है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर है लिख रहा है, द सेंस ऑफ यूरिनेशन इज अबाउट व्हेन ब्लैडर फिल अबाउट 300 ml, यानी जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन 300 मिलीलीटर हो जाता है, यानी उतना ही वो फील हो जाता है, तो हमें यूरिनेशन की क्या हो जाती, सेंसेस आने लग जाते हैं, यानी हमारे माइंड की तरफ संकेत सेंस जाने लग जाते हैं कि आपको क्या आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है। फिर आप टॉयलेट की अर्ज करते हो और टॉयलेट जाते हो, ठीक है। यानी 300, जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर 300 मिलीलीटर भर जाता है, तब हमें यूरिनेशन की क्या आ जाती, सेंसेस आ जाती है, ठीक है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, कितनी लेयर से मिलकर बना होता है, ये हमारी 3 लेयर से मिलकर बना होता है। इनर लेयर, मिडल लेयर एंड आउटर लेयर। जो हमारी इनर लेयर होती है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपसे ये पूछा जाता है कि यूरिनरी ब्लैडर की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन से टिश्यूज़ की बनी होती है। ये आपसे जो हमारा टिश्यू टॉपिक है वहाँ से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, और यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में से भी इस एमसीक्यू को पूछा जाता है। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आप स्टार लगा लीजिए, यानी ये RUHS एग्ज़ाम में आता ही आता है ना। आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैंने बता दिया है, तो आप इसको याद कर लीजिए। कैसे भी याद करें वो मुझे याद नहीं है, आप कैसे याद करते ये मुझे याद नहीं, लेकिन आप रट लेना इसको, जैसे चाहो वैसे दिमाग में बैठाना चाहो वैसे बिठा लेना, नहीं तो RUHS एग्ज़ाम में आपका ये एमसीक्यू छूट जाएगा, फिर आपके नंबर कट जाएंगे, फिर उसकी गलती आपकी स्वयं की होगी, ठीक है। तो मिडिल लेयर, अब मिडिल लेयर की बात करते हैं। मिडिल लेयर क्या होती है, मस्कुलर लेयर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जिसमें भी, जैसे हार्ट में भी अगर आप 3 लेयर्स पढ़ोगे, तो जो मिडिल वाली जो लेयर्स होती, किसी भी चीज़ में, एनाटॉमी में आप कोई सी भी जैसे कोई सा भी ऑर्गन हो गया आप, तो उसमें अगर आप 3 लेयर्स पढ़ोगे, तो जो मिडिल वाली लेयर्स होती है वो मस्कुलर होती है ना। मस्कुलर लिखना है आपको उसमें हमेशा, ठीक है। तो ये देखिए मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है, मेड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। किससे बनी होती है, स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है, नॉन एज डेस्टर मसल्स, है ना। इनको किस नाम से जाना जाता है, डेस्टर मसल्स। ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि मिडिल लेयर में कौन सी मसल्स होती है, डेस्टर मसल्स हमारी प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर में यूरिनरी ब्लैडर के। अब आउटर मोस्ट लेयर का वर्क क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन है उसको क्या देना, प्रोटेक्शन देना, ठीक है। तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर की आउटर मोस्ट लेयर किससे मिलकर बनी होती, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती। कनेक्टिव टिश्यू में भी हमारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आएगा, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव जो टिश्यू होता है वो हमारा क्या होता है, थोड़ा कठोर होता है, यानी हार्ड होता है, ठीक है। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हमारी आउटर मोस्ट लेयर बनी होगी। मैं आपको अभी थोड़ी सी देर बाद में, ये जब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा, तो इसको लिखना कैसे है RUHS एग्ज़ाम में, ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर आए, ये भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। और लाइक और कमेंट करना कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, और मैं आपके लिए कौन से टॉपिक पर हैंड राइटिंग नोट्स आगे लेकर आऊँ, वीडियो में कमेंट करना, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर में एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ट्राइगोन बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये ट्राइगोन क्या होता है। ट्राई का मतलब होता है हमारा 3, है ना। ट्राई का मतलब क्या होता है, हमारा 3 होता है, ठीक है। अब 3 का मतलब है कि यानी इसमें 3 स्ट्रक्चर खुलेगी, यानी 3 स्ट्रक्चर जो होगी हमारी ओपन होगी यूरिनरी ब्लैडर में। कौन कौन सी होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है।
थोड़ा रफ डायग्राम है तो देख लीजिए आप। इधर से हमारे यूरेटर्स आ गए, ये हमारे 2 यूरेटर्स आ गए, 2 यूरेटर्स है, ठीक है। और नीचे से ये हमारा यूरिथ्रा आ गया। तो 1 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर एंड 3 स्ट्रक्चर, यानी 2 तो यूरेटर की स्ट्रक्चर, 1 2, 2 तो हमारी यूरेटर्स की स्ट्रक्चर और एक यूरिथ्रा की स्ट्रक्चर। तो हो गया ना ट्राइगोन, 1 2 3, 3 स्ट्रक्चर होगी ना हमारी। 3 स्ट्रक्चर में ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया। तो जब आपको ट्राइगोन लिखना है RUHS एग्ज़ाम में, तो आपको ये डायग्राम भी बनाना है, उसके साथ में क्या बनाना है, ये डायग्राम भी बनाना है ट्राइगोन स्ट्रक्चर लिखकर। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इट इज़ अ ट्राइएंगुलर शेप स्ट्रक्चर इन अ यूरिनरी ब्लैडर, ट्राइएंगुलर शेप होती है, ठीक है। डेट इज़ फॉर्म्ड बाय ओपनिंग ऑफ 3 स्ट्रक्चर, मैंने बताया था आपको, इन अ यूरिनरी ब्लैडर सच एज 2 ओपनिंग ऑफ यूरेटर एंड 1 ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है। ये जो हमारी 2 ओपनिंग होती है यूरेटर की होती है और एक ओपनिंग जो होती है हमारी यूरिथ्रा की होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके नाम लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब स्पिंचर कितने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये स्पिंचर क्या आ गया, क्या नया बवाल आ गया ये स्पिंचर का मतलब होता है हमारा, जैसे एक आपका कोई बांध है, बांध जानते हो ना, जो नदी पर बनाए जाते हैं, तो उसमें गेट जो होते हैं उसको बोलते हैं स्पिंचर। यहाँ पर मतलब जो रोकने वाली चीज़ क्या है, हमारा गेट है, ठीक है, बांध पर, ठीक है। तो उसी टाइप से हमारे हार्ट वगैरह में और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ पर स्पिंचर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। स्पिंचर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पेनिस वगैरह इनमें क्या होते हैं, स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर स्पिंचर होते हैं हमारे 2 टाइप के, इंटरनल स्पिंचर एंड एक्सटर्नल स्पिंचर। सॉरी, मैं आपको जितना इसमें बताऊं आपको उतना ही लिखना है। इंटरनल स्पिंचर में क्या लिखना है और एक्सटर्नल स्पिंचर में क्या लिखना है, आपको बस मैं बता रहा हूँ उतना ही लिखना है। द इंटरनल स्पिंचर सिचुएटेड एट द नेक ऑफ द ब्लैडर। इंटरनल जो स्पिंचर होता है वो हमारा कहाँ सिचुएटेड होता है, नेक ऑफ द ब्लैडर में, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। काय से मिलकर बना होता है, ये हमारे स्मूथ मसल फाइबर्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। आपको इतना सा ही लिखना है इंटरनल स्पिंचर में, ठीक है। और ANS से ये क्या होता है, कंट्रोल होता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, एक्सटर्नल स्पिंचर के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल स्पिंचर होता क्या है। द एक्सटर्नल स्पिंचर मेड ऑफ स्टेटिड, यानी स्केलेटल मसल का हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल स्पिंचर बना होता है। स्केलेटल मसल स्पिंचर में जहाँ भी आपके स्केलेटल मसल्स आ जाती है, तो वहाँ पर आपको बिना सोचे समझे क्या कर देना है कि ये जो होता है हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। स्केलेटल मसल्स जहाँ भी आपको दिख जाए, हार्ट में भी अगर आपको जैसे स्पिंचर होते हैं उसमें भी, तो वहाँ पर भी आपको अगर स्केलेटल मसल्स नज़र आ जाए तो वो हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल में गिना जाएगा, यानी वॉलेंट्री कंट्रोल होता है हमारा, है ना। इंटरनल स्पिंचर तो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है हमारे नियंत्रण में नहीं होता है वो, यानी हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, यानी वो ओपन होएगा अपने हिसाब से तो होएगा, लेकिन जो एक्सटर्नल स्पिंचर होता है उसको हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। यानी जब आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा हो, मतलब टॉयलेट आ रहा हो, तो आप बाहर से उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप इंटरनल उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या होता है, ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, ठीक है। सराउंडिंग द मेम्ब्रेन्स पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, द यूरिथ्रा इज लाइंड इंटरनली स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम, एक्सटर्नली बाई लाइंड बाई स्ट्रेटिफाई स्क्वामस एपिथेलियम। इन दोनों को भी आपको याद रखना है
कि जो हमारा इंटरनली पार्ट होता है यूरिथ्रा का वो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम का बना होता है, और जो एक्सटर्नली पार्ट होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नोट क्या दे रखा है यहाँ पर, मोस्ट कॉमन जो कॉजेटिव एजेंट ऑफ यूरिथ्रा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई जो होता है वो क्या होता है, हमारा इरिस्ट्रियो कोलाई होता है। क्या होता है, इरिस्ट्रियो कोलाई होता है। यूटीआई की जो सबसे ज़्यादा रिस्क होती है वो किस में होती है, ह्यूमन में होती है हमारी। ठीक है, हाई रिस्क ऑफ यूटीआई इन ह्यूमन में हमारी सबसे ज़्यादा क्या होती, रिस्क होती यूटीआई ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की, ड्यू टू शॉर्ट यूरिथ्रा, क्योंकि उनका यूरिथ्रा क्या होता है, शॉर्ट होता है। हमारा पेनिस जो होता है उसका यूरिथ्रा बड़ा होता है, तो वहाँ तक अंदर तक क्या होता है इरिस्ट्रियो कोलाई हमारा जा नहीं पाता, तो है ना, हमारे जो मेल्स वगैरह होते हैं उनमें यूटीआई जो इन्फेक्शन होता है उसका चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मिचुरेशन क्या होता है भाई, आप मिचुरेशन सोच रहे होंगे, तो जब आपका यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, यानी ये हमारा जो मिचुरेशन पार्ट है ये फिजियोलॉजी का टॉपिक आ जाता है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो एनाटॉमी पढ़ रहे थे, यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी पढ़ रहे थे, लेकिन अब ये हमारा फिजियोलॉजी का टॉपिक आ जाता है। फिजियोलॉजी में आपको एनाटॉमी की तरह डायग्राम तो बना नहीं सकते, क्योंकि फिजियोलॉजी में डायग्राम वगैरह कम ही आते हैं। एनाटॉमी में आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है, नहीं तो आपके नंबर कटने के बहुत चांसेस है। जैसे आपका 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको 2 या 3, आपने थ्योरी चाहे कितनी भी अच्छी लिखी हो, कितने भी पेज भरे हो, लेकिन आपने अगर डायग्राम नहीं बनाया तो आपके पूरे में से पूरे नंबर तो नहीं आएंगे, बल्कि आपके 2-3 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि डायग्राम जो एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा मेन होता है वो डायग्राम होता है। डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। अगर कोई टॉपिक दे दिया, जैसे आपको किडनी दे दी, तो किडनी का आपको डायग्राम बनाना है ना। अभी यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा डायग्राम बनाना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम फिजियोलॉजी के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। फिजियोलॉजी में आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, थ्योरी लिखना सबसे बड़ी गलत बात है फिजियोलॉजी में अगर आपको थ्योरी नहीं आती तो आप फ्लो चार्ट बनाकर, जैसे ये मैंने लिख रखा है आप देख सकते हो, फ्लो चार्ट के रूप में लिखना है आपको। पेपर में अगर आपकी फिजियोलॉजी से कोई टॉपिक पूछ लिया जाता है तो आपको उसको फ्लो चार्ट के रूप में लिखना है। आप भी जानते हैं कि एग्ज़ामिनर को भी पढ़ने में क्या होएगी, दिक्कत होएगी। अगर आप थ्योरी लिखोगे वो कहाँ तक पढ़ने बैठेगा। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में उसको समझा दिया तो वो भी खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो आपको फ्लो चार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, फ्लो चार्ट में लिखना है। तो चलिए प्रोसेस ऑफ मिचुरेशन पढ़ते हैं अब। जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो फील हो जाता है, यानी यूरिन से फील हो जाता है, तो उसकी जो ब्लैडर की वॉल होती है, वॉल जो होती है वो स्ट्रेच होने लग जाती है, स्ट्रेच होएगी। अब स्ट्रेच हो गया तो स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल, जो हमारी वॉल होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वहाँ पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। वो सेंसेशन भेजेंगे किसको, पेल्विक नर्व से स्पाइनल जो सेंटर होता है वहाँ पर वो सेंसेशन भेजना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाएगा। अब इफरेंट सिग्नल्स थ्रो पेल्विक नर्व, अब जो हमारा पेल्विक नर्व होती है यूरिनरी ब्लैडर में, वो इफरेंट सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेस्टर मसल्स, मैंने आपको यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती, डेस्टर मसल्स कहाँ पर बताई थी, इनर जो लेयर होती उसमें मैंने आपको यूरिनरी ब्लैडर की इनर या मिडिल लेयर होती, वहाँ पर आपको देख लेते हैं। अपने मिडिल लेयर होगी शायद, मिडिल लेयर में आपको डेस्टर मसल्स, ये देखिए डेस्टर मसल्स आपको बताई थी। ठीक है, तो ये डेस्टर मसल जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती, तो उसमें क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंचर,
मैंने आपको दो स्पिंचर बताए थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पिंचर। तो रिलैक्सेशन इंटरनल स्पिंचर का क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे रिलैक्सेशन कैसे होएगा, तो डेक्स्टर जो मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होएगा, कॉन्ट्रैक्शन होते यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्स्ट्रक्शन होएगा। और मैंने आपको बताया था जो इंटरनल स्पिंचर होता है अपना, वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता है, यानी वो इनवॉलेंट्री होता है। तो वहाँ से तो क्या होगा, यूरिनरी जो यूरिन होता है वो हमारा आगे बढ़ जाएगा, तो उसमें तो रिलैक्सेशन हो गया है ना। यानी इंटरनल जो यूरिथ्रल स्पिंचर था उसमें से तो यूरिन बाहर निकल गया, तो वो तो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। यूरिन एंटर पोस्टीरियर यूरिथ्रा, जो हमारा यूरिन होता है वो हमारे यूरिथ्रा में क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है, यूरिथ्रा में एंटर कर जाता है। और अर्ज ऑफ यूरिनेशन, और हमें क्या हो जाती, अर्ज हो जाती, यूरिनेशन की अर्ज हो जाती, यानी हमें लगने लगता है कि हमें टॉयलेट अब हमारे टॉयलेट आ रहा है तो हमें टॉयलेट जाना चाहिए। और जो हमारा एक्सटर्नल स्पिंचर होता है वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक कंट्रोल कर सकते हो, जितना आपसे कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर का जो टॉपिक है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। अब मैं आपको बताता हूँ लिखना कैसे है आपको RUHS एग्ज़ाम में। सबसे पहले आपको यूरिनरी ब्लैडर, अगर आपके एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी आती है तो सबसे पहले आपको टॉपिक डाल देना है यूरिनरी ब्लैडर एनाटोमी, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की एनाटोमी टॉपिक डालने के बाद उसके बारे में आपको थोड़ी सी क्या लिखनी है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो सबसे पहले ए यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ रिजर्व फॉर यूरिन, ये आपको लाइन लिख देनी, ठीक है। इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी व्हेन एम्प्टी, और जब ये फुल होता है तब एब्डोमिनल कैविटी पे क्या होता है, सिचुएटेड होता है। अब ये कौन सा ऑर्गन है इसके बारे में लिखना है, इट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये लाइन आप फर्स्ट लाइन के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी शेप कैसी होती, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, शेप टॉपिक डालना है। शेप टॉपिक डालने के बाद ऐसे अंडरलाइन करना और इसकी शेप लिख देनी है, ठीक है। और 1 नंबर में होता है ये, इसके साथ लिख देना है, ठीक है। अब ओरिजिनेट कहाँ से होता है ये, ओरिजिनेट तो सबसे पहले आपको ओरिजिन टॉपिक डालना है और उसके अंडरलाइन कर देना। फिर आपको लिखना है एंडोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी, इसको भी आपको टॉपिक में लिखना है। सबसे पहले मैक्सिमम कैपेसिटी डाल देनी, फिर उसको अंडरलाइन कर देना और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है ये आपको लिख देना, ठीक है। अब सेंसेशन कहाँ पर हो, कितने यूरिन मतलब कितना ब्लैडर फुल हो जाता है उस पर सेंसेशन आता है। तो 300 मिलीलीटर जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फील हो जाता है तो हमको यूरिन की क्या हो जाती, सेंसेशन आने लग जाती। अब आपको लिखना है लेयर्स ऑफ द यूरिन, फिर आपको एक लाइन लिख ली, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, यानी 3 लेयर्स से मिलकर ये बना होता है। सबसे फिर एक एक करके आपको तीनों लेयर्स के बारे में क्या कर देना, लिख देना है। इनर लेयर टॉपिक डालकर ऐसे इनर लेयर लिख देना है, मिडिल लेयर टॉपिक डालकर मिडिल लेयर लिख देना, और आउटर लेयर टॉपिक डालकर आउटर लेयर लिख देना, ठीक है। अब ट्रायंगोन के बारे में बताना। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरिनरी ब्लैडर में हम तो वो डायग्राम कैसे बनाएं, तो डायग्राम आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये डायग्राम आपको दिख रहा है उसको आपको बड़ा कर देना है, ऐसे ये बड़ा कर देना है, ठीक है। और ऐसे ये 2 यूरेटर निकाल देना और यहाँ से एक यूरेटर बना देना है, जिसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर का क्या हो जाता है, डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इसमें चाहो तो ये आप लेयर्स भी बता सकते हो इसमें, कि इसमें कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती, ये हमारी आउटर, इनर, फिर मिडल, ऐसे आप लेयर्स भी इसमें बता सकते हो। 3 लेयर्स बना के लेयर्स भी इसमें बता सकते हो। फिर स्पिंचर के बारे में लिखना है आपको, स्पिंचर टॉपिक डालकर 2 टाइप के स्पिंचर होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखकर एक्सटर्नल स्पिंचर को एक्सप्लेन करके थोड़ा बहुत। फिर अगर फिजियोलॉजी आती है तो फिजियोलॉजी में आपको फिजियोलॉजी टॉपिक डालकर, और जो ये फिजियोलॉजी दिख रही है आपको, ये आपको पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी लिख देनी है, जिसमें आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कम कम हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपके 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है तो आपको 4 लेने से कोई भी नहीं रोक रहा है, ये मेरी गारंटी है, आप लिख कर ले लो।
4 नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। 5 में से 5 मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 5 नंबर उनके होते हैं जिनका प्रेजेंटेशन सही होता है, जिन्होंने एकदम अच्छे से लिखा हो और प्रेजेंटेशन उनका ठीक है। यानी 1 नंबर जो होता है हमारा, वो जो हमारा एग्जामिनर होता है उसको खुश करने का होता है। राइटिंग कैसी है ये भी मैटर करता है, उसने कैसा लिखा है ये भी मैटर करता है। तो 1 नंबर करता ही करता है। अगर आपका 10 नंबर का टॉपिक, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, तो उसमें 7 या 8 मैक्सिमम आपको 7 या 8 नंबर ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। 1-2 नंबर जो होते हैं वो एग्जामिनर को खुश करने के होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। और आप बताइएगा कि मैं आपको कमेंट करके, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए कौन सा लाऊं। हम अपने हैंड राइटिंग नोट्स पर आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।